जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के एस परिहार। तो आज मंथन करते हैं पहाड़ की वादियों में से, देवभूमि से। आप सभी का जीवन स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे, भोलेनाथ की कृपा से। उत्तराखंड राज्य के कई राज्यों में पंचायती चुनाव है। वर्षाकालीन मौसम है, तो क्या चुनावों को बरसात में ही होना चाहिए, इसका एक सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। क्योंकि पुराने जमाने में कहते थे राजा महाराजा बरसात में आराम करते हैं, झूला झूलते हैं और अपना ऐशो आराम करते हैं, क्योंकि दूसरे राज्य का राजा बरसात की परिस्थितियों को देखते हुए युद्ध करने नहीं आएगा, चढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन आज की परिस्थितियां देखिए कि पहले तो ये नहीं पता लगा कि चुनाव होने कब है, सस्पेंस रहा कि ये लीक हो गया, चुनाव एक्चुअल टाइम पर नहीं है, ये नोटिफिकेशन नहीं है, वो नहीं है। जब नोटिफिकेशन निकली, चुनाव की जब सीटों की घोषणा हुई, तो उसमें भी बहुत सारा विवाद हुआ और हाई कोर्ट तक मामला गया, शायद कोई सुप्रीम कोर्ट भी गया हो। तो लेकिन कहने का मतलब है, क्या उन चीजों को, यानी लिस्ट जो निकलती है, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, क्या उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता में खामियां थी या नहीं। दूसरे तरीके से बताता हूं, राजा का सारथी, यानी महाभारत के युद्ध में कृष्णा सारथी थे, अर्जुन और उसके भाई युद्ध जीते। तो क्या सारथी रथी से अलग है? क्या सरकार के निचले स्तर पर या सरकार के जो कामकाजी महकमे हैं, सचिव स्त्री जो प्रक्रिया है, या जो चुनावों के लिए जिम्मेदार हैं, लिस्टें निकालते हैं, तो क्या वो सब कंट्रोल में नहीं है? या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार कृपा पात्र है, धामी जी खुद कृपा पात्र हैं और मनमानी चल रही? कभी देखा होगा आपने फौजियों के कई मामले, भू माफियाओं का हो, रेत माफिया का हो, या किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, तो उन सब चीजों को मिलाते हुए और इस पंचायती चुनाव को देखते हुए आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। क्योंकि उच्च स्तर पर, यानी प्लानिंग स्तर पर, सचिव स्तरीय प्रणाली में या फिर शासन प्रशासन में बैठे एसडीएम टीएम क्या रिपोर्ट देते हैं सरकार को? क्या उत्तराखंड, ठीक है, ऋषिकेश और देहरादून के कुछ क्षेत्र, या फिर प्लेन एरिया जहां पर खतरा नहीं है, जो पंचायती क्षेत्र में आते हैं, नगर निगम में नहीं आते हैं, तो वहां पर व्यवस्थाएं हो भी सकती हैं, क्योंकि वो प्लेन एरियाज है। पहाड़ों को देखिए, पहाड़ों में कई इलाके रिमोट है, रिमोटेड हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं बरसात में। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहाँ कल से लाइट नहीं थी। हाँ, शुक्रिया बिजली विभाग का, इतने मुश्किल में भी उनने लाइटें ठीक करके दी। पोल कहाँ कहाँ है चढ़ाई में, दुर्गम स्थानों में। इसी प्रकार सड़कें, यहाँ पर एक पारथा गांव है, फिर थराली ब्लॉक में, फिर उसके बाद रतगांव है। सड़कें अस्त व्यस्त हैं। बताइए 24 को जब वोटिंग होगी, तो चुनाव पर्यवेक्षक, चुनावी दल, शासन प्रशासन जो चुनाव करवाते हैं, जो जिम्मेदार हैं, इसी प्रकार घेस बलाण या अन्य जगह, क्या रोड टूटने पर वो वहां जा पाएंगे? क्या वोटर्स जो देहरादून हल्द्वानी से यहाँ पर आएंगे कि चलिए, कहते हैं ना कि अपने वोट का इस्तेमाल, वोट अमूल्य है, उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए। लेकिन क्या परिस्थितियां बन पा रही हैं? यदि सड़कें टूट गई, स्लाइडें आ गई, खुद के जीवन का खतरा हो गया, तो क्या वो बूथ तक पहुंचेगा? और क्या बूथ पर चुनाव कराने वालों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी? कह रहा हूं ना, घेस बलान, वाण, सुनो, जो भी आगे जितने भी गांव हैं उस इलाके में, या घाट ब्लॉक के रिमोटेड गांव, या थराली ब्लॉक के, मैं स्पेसिफिक एक इलाके की बात कर रहा हूँ। सारे उत्तराखंड में क्या ऐसे इलाके नहीं है जहां बारिश से सड़कें बाधित होंगी, वर्षा से एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आएगी? तो मैं ये कह रहा हूँ, प्लानिंग स्तर पर जो पगार लेते हैं, IAS, सचिव स्त्री, PCS और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल बैठा हुआ है, जो प्लानिंग की का वेतन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कराने का वेतन लेते हैं, प्रशासनिक गतिविधियों को चलाने का वेतन लेते हैं। मैं सामान्य कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूं, या कर्मचारी लेवल, सुपरवाइजर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, उच्च स्तरीय लेवल की बात हो रही। क्या सरकार खुद अपने उन विशेषज्ञों से राय नहीं लेती कि मौसम कौन सा है? क्या सावन का मौसम, सावन में समुद्र मंथन हुआ था, बहुत सारी बारिशें होती हैं, भोलेनाथ का महीना है, ठीक है, तो क्या परेशानी नहीं होगी बारिश में? होगी या नहीं? तो क्या इन चीजों पर विचार किया गया होगा? या आनंद फानन में जब डेट बढ़ा ही दी थी, तो क्या चुनाव अक्टूबर और नवंबर या इसके आसपास, जब मौसम शांत रह जाता है, लोगों को भी समय मिलता, वोट डालने वाले को भी, और अपनी उम्मीदवारी, यानी टिकट लेने वाले, प्रधान से लेकर जिला पंचायत से लेकर जितने भी पद होते हैं, क्या उन्हें अपना उम्मीदवार को भी मौका मिलता?
कि वो अपनी तैयारी करे और वोटर्स को भी मौका मिलता कि वो वोट डाल सके। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जिन्होंने वोटिंग करानी है सरकार ने, उनको भी आसान होता या नहीं। इस चीज पर आप लोगों की क्या राय है? क्या मौसम विज्ञान की क्या राय है? क्या चुनाव पीछे नहीं जाने चाहिए थे या अभी ही सही है, हो ही जाना चाहिए, जो हो रहा देखा जाएगा? क्या ऐसा होना चाहिए? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और सभी के लिए एक बार फिर से अग्रिम बधाई। वोटर्स का भी हौसला बना रहे और उम्मीदवारों का भी अपने दमखम लगाकर आप सब चुनाव जीतें। और साथ ही कई फौजी जवानों के परिवार के और उनकी पत्नियां या कोई भी टिकट काट रहे सैनिक परिवार के लोग भी चुनाव मैदान में है, ये भी एक अच्छा साइन है। उन सभी के लिए अग्रिम बधाई के साथ आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि वास्तव में बरसात का मौसम या इस प्रकार की बरसात में क्या पहले कभी चुनाव हुए हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।